स्वागत है इस नई वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 हिंदी साहित्य का पूरा पेपर। जी हाँ दोस्तों, 70 नंबर का पेपर रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा कक्षा 11वीं के लिए। हिंदी साहित्य का पूरा पेपर आपके सामने दोस्तों। जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हो कक्षा 11 का हिंदी साहित्य का पूरा पेपर आप लोगों के सामने है और ये पेपर 100% आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 100% पेपर आपको देखने को पेपर एग्जाम में हॉल में मिलेगा। राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। 19 दिसंबर को, जी हाँ दोस्तों, 19 दिसंबर को ये पेपर आपके आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यानी आज से 2 दिन बाद में पेपर आपके होने वाला है। और आप लोग देख पा रहे हो कि पेपर हूबहू आपको देखने को मिलेगा और एकदम मैं पेपर का पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा। ये अप्रत्याशित नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले गंजास आएगा। यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम ले जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले, यानी ज्योतिबा फुले से संबंधित था। और फिर आपको क्रांतिकारी साहित्य, और फिर आपको अपठित सीधा ही क्या दे दिया। इसकी सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको, प्रसंग सहित है ना। तो सप्रसंग व्याख्या करनी है। अगले में आपको काव्यास को, अगले में सीधा अपठित क्या आ गया, काव्यास आने वाला है आपके सीधा। तो आप लोग अपठित काव्यास में देख सकते हो नीचे दिए गए प्रश्नों की। ये धरती है उस किसान की जो बेलों के कंधों पर बरसात घाम के, इस तरीके से किसान के बारे में ये बताया गया है। कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया है, तो कवि ने धरती का जो असली स्वामी है वो किसको बताया है, किसान को बताया है। किसको, किसान को। किसान जुआ किसका रखता है, तो किसान जुआ खेती का रखता है बेलों के कंधों पर। यानी जब बरसात होगी तभी तो। नहीं राव की नहीं रंग की में राव शब्द का क्या अर्थ है, यानी राव का अर्थ है राजा। राव का अर्थ क्या है यहाँ पर, वैसे जमींदार है एक तरीके से, जमींदार है, ठीक है। अगला है कविता में कवि की कौन सी दृष्टि व्यक्त है। प्रस्तुत पद्यांश में किसान की कौन सी प्रवृत्ति मिलती है। तो इस तरीके से ये मिला है। अगला है एक काव्यांश है जिसकी सह प्रसंग आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है, यानी आपके बुक में से ही आया हुआ है। सिमटा पंख साँझ की लाली जा बैठी तरु शिखरों पर, इस तरीके से एक हिंदी का आपका आया हुआ है। और सूर्य क्षितिज पर ओझल, और इस तरीके से आपके आया हुआ है। फिर खंड ब में आप देख सकते हो किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। एक विषय आपके है मेक इन इंडिया, आप लोग देख पा रहे हो मेक इन इंडिया, यानी आत्म भारत में बनाओ आत्मनिर्भर भारत। एक महामारी से पैदा हुई स्थिति और वो है कोरोना, यानी एक तो आपकी कोरोना पर, और एक मेक इन इंडिया, और एक यदि भारत का प्रधानमंत्री होता है। इन तीनों में से किसी एक पर आप लोगों को निबंध लिखना है। अगला एक आपकी जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहती है इन दोनों में से कि सर ये दोनों सेम टू सेम आते हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोमू की ओर से पुलिस अधीक्षक जयपुर को एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड की परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल को नियुक्त करने का अनुग्रह किया गया हो। एक तो ये हो गया। एक ग्राम पंचायत देलवास की सचिव की ओर से जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को गर्मी में मौसम में पेयजल में समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र लिखी। अब कोई सोचेगा कि हनुमानगढ़ नाम है मतलब पेपर क्या है, सिर्फ हनुमानगढ़ का है, नहीं, ऊपर नाम क्या आया है, जयपुर भी आया है। चोमू कहाँ पर है, तो चोमू भी जयपुर में ही है, पता होगा आप लोगों को। तो ये सब चीज़ें जो है सभी, यानी राजधानी में पेपर बन रहा है तो उससे रिलेटेड सभी जिलों के परिणाम आ सकते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय जयपुर की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उस पर प्रेस विज्ञप्ति आपको जारी करनी है, ठीक है। अगला है खंड से मकमुल फिदा हुसैन के मित्र अपने अपने गुणों के कारण समर्थियों में बने हुए थे, इनमें से कौन सा उनका मित्र नहीं है। आपको बताना है। कबीर कवि किसके थे, प्रेमाश्री, तो कबीर थे वो प्रेमाश्री थे या ज्ञानाश्री थे, तो कबीर थे ज्ञानाश्री शाखा के कवि। राम राज्य का वैभव प्रसिद्ध कृति किसकी है, परसाई जी की, विष्णु प्रभाकर की, अमरकांत की, तो राम अमरकांत की है। आपणों आपने देश श्री सूखी रोटी भी प्रदेश के पकवानों से अच्छी हो है, ये किसने कहा था, तो ये आप लोग बताना है। आगे और चलते हैं। टॉर्च बेचने वाले रचना में व्यंग्य प्रहार किया गया है संतों के आचरण पर या धार्मिक पाखंड पर किया गया, किसके, धार्मिक पाखंड पर। मौलिक और वास्तविक रूप में रस के प्रकार है, तो मौलिक और वास्तविक रूप में रस के कितने प्रकार है, तो 9 प्रकार है। वैसे तो 11 बताए गए जाते हैं लेकिन मूलतः 9 ही माने जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, सूरज टॉर्च बेचने वाले दोस्त अपने दोस्त से कितने समय बाद मिला, लगभग 5 वर्ष बाद मिला। अमरकांत द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। बूढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, इसका क्या कारण था, ये आप लोगों तो चिमटा हामिद क्या ले आया था, चिमटा ले आया था, और फिर उसने बताया था वो सब चीज़ें, ठीक है।
सूरदास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो सूरदास का प्रमुख ग्रंथ है सूर सागर। कौन सा ग्रंथ है? सूर सागर। और एक और है सूर सारावली। और एक और है, वो है साहित्य लहरी। अगला है, अरे इन दोनों राह न पाई ने कबीर क्या से है? दोनों रास्ते कभी नहीं पाए जाते। वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो गए हैं? पत्ते क्या है, वो झड़ रहे हैं। ठीक है, एक तो मतलब पत्ते झड़ रहे हैं, प्लस क्या पत्ते क्या हो गए हैं? पीले रंग के हो गए हैं। अंडे के छिलके एकांकी का मूल भाव क्या है? यानी जो ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन की ओर लोग किस तरीके से आकर्षित हो रहे हैं, वो उपन्यास भी पढ़ रही है और उनकी माँ से छुपा भी रहे हैं, सब कुछ इस तरीके से। प्रतिभाएं छिपाए नहीं छुपती, कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। घर परिवार के सदस्य किससे डरते हैं? अंडे के छिलके के संदर्भ बताइए। वो अम्मा से नहीं डरते हैं, वो आपसी जो है उस शर्म से डरते हैं जो कि रूढ़िवादी सोच में अक्सर पाई जाती है, उससे डरते हैं। पंत जी ने नदी तट को जो वर्णन किया उसे अपने शब्दों में लिखिए। और भांति कुंजन में गुजरंत भीर और भोर बसंत वर्णन के समय कविता का कल काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अगला है, गोपी का सोपन कैसे टूट गया? ये आपको लोगों को बताना है, और ये क्वेश्चन कई बार भी आ चुका है पहले भी। आगे देखते हैं, खेल में हार जाने पर श्री कृष्ण जब क्रोध करने लगे तब ग्वाल वालों ने उनसे कहा कि हे कान्हा, तुम ऐसे क्रोध नहीं कर सकते। कबीर ने हिंदू मुस्लिम में क्या मतभेद बताया? कबीर ने बताया कि हिंदू कहते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं और वो नीच जाति को घड़े भी नहीं छूने देते हैं अपने, और वो जो है वेश्या के जो संग जो है उनके बिस्तर पर उनके जो शरीर के गंदे अंग भी छू लेते हैं। और मुस्लिम क्या होते हैं? मुस्लिम जो अपने को बहुत ऊपर बताते हैं कि ये है, हम ये है, और उनकी बुराई करते हुए कबीर ने कहा था कि वो अपनी खाला की बेटी यानी अपनी मौसी की बेटी बहन के साथ शादी कर लेते हैं और एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहते हैं, जो कल तक भाई बहन की तरह रह रहे थे। ये कबीर ने जो है इनके बीच में मतभेद जो है वो बताए थे। और वैसे एक मतभेद ये था कि हिंदू कहते हैं कृष्ण ही ये सब कुछ है, और वो कहते हैं रहीम, जो अब राम रहीम वाली बातें जो है एक तरीके से रहेगी। मानो को क्यों लग रहा है कि किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को धराशायी कर दिया है? अगला, खंड दया में क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और ये क्वेश्चन हूबहू रट के जाना क्वेश्चन आते हैं। सिद्धेश्वरी के झूठ सौ सत्यों से भारी है, सिद्ध कीजिए। बालम आओ हमारे गे हरे पद में कबीर ने किस भावना का परिचय दिया? अंडे के छिलके एकांकी में समाज की किन विकृतियों को उजागर किया गया है? उसमें समाज की उस मुख्य धारा में जुड़ने के लिए बताया गया है कि कैसे लोग जो है रूढ़िवादी सोच के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और समाज में एक आधा ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सामने कोई भी राज नहीं खोलता। समाज में सब लुके छुपे सबके कुछ न कुछ राज चलते रहते हैं, लेकिन सामने नहीं आने देते हैं। ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार समाज की कल्पना की थी? ज्योतिबा फुले ने कहा था समाज क्या होगा? समानता पर आधारित होगा और स्त्रियों को भी समान अधिकार मिलेंगे, महिलाओं को भी पढ़ने का मौका मिलेगा, ये ज्योतिबा फुले ने कहा था। ठीक है, कहानी का शीर्षक गूंगे हैं, परंतु कहानी में एक गूंगा पात्र उसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत दिया है? कवि देव अथवा लेखक हरिशंकर परसाई का साहित्यिक कृतित्व प्रतिनिधि। हरिशंकर परसाई का आप लोग लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कई बार आ चुका है। और देव जो है वो एक क्या थे? रीतिकालीन कवि थे। कैसे थी? रीतिकालीन कवि थे। श्रृंगार रस की कविताएं ज़्यादा लिखी है थोड़ी, और श्रृंगार रस की कविताएं थोड़ी ज़्यादा लिखी है, ऐसे लिख सकते हो। भाषा शैली पर प्रकाश डाल सकते हो। ये था आपका पूरा पेपर, हूबहू पेपर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही पेपर पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।